अडानी और अंबानी के ही दो ही लोग के वोट से ही प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे विक्रेता भाई तन मन धन से हर तरह से इनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, देश में जिताने का काम किया था। यदि हमारे मांग पर जो 8 सूत्री मांग है उस पर विचार नहीं हुआ तो आने वाला दिन में हम लोग भी वही करेंगे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रवैया। सरकार बहुत तरह की घोषणा कर रही है, इनके पदाधिकारी बताते होंगे, लेकिन जमीनी हालत ये है कि आम लोग इनसे खिलाफ चल रहा है और इसका भोग इनको भोगना होगा। हम लोग विक्रेतागण हैं, अभी हम लोग अपनी माँ के कोख में है। समझो जिस दिन माँ भारी हो जाएगी, बच्चे को कोख में रखते रखते बाहर निकाल कर फेंक देगी, उसी प्रकार हम लोग भी इस सरकार के दुख दर्द, इस सरकार के जुल्म को सहकर बाहर फेंक देंगे। क्योंकि हम लोग भी कितना दिन कष्ट सहेंगे, कष्ट सहने की भी कोई सीमा होती है। नहीं सोचिएगा तो 2024 में ये 5,38,000 जो पूरे देश के डीलर हैं, उतना ही जो है हमारे तोलने वाले की संख्या है, हमारा परिवार है, हमारा सगा संबंधी है। हम आपका खुलकर विरोध करेंगे और आपको जमीन पर लाने का काम करेंगे। तो हम लोग जिस दुख से हैं, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो पीड़ा को हम लोगों को मुक्त कीजिए। और हम लोगों की मांग, जो एक मांग है जायज, आप हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए, ना करो तो भी बेहतर आप मानदेय दे दो। आगे उसके इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। इनकलाब जिंदाबाद। अन्न पहुंचाने वाला, गरीबों को राशन देने वाला, मिट्टी तेल पहुंचाने वाला आज भूखे रोड पर त्राही इमाम कर रहा है। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस जंतर मंतर से, दिल्ली के धरती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हमारे गरीब को आवाज को भी सुनने का काम करें। सिर्फ अडानी और अंबानी के सुनने से काम नहीं चलेगा। इस देश का गरीब भूखा है, बेरोजगार है, इनके तरफ भी हमारे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए। आज हमारे देश में विभिन्न स्टेट में हमारे बीडीएस विक्रेता भाइयों के साथ विभिन्न तरह की समस्या है। बंगाल में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, उनके अपने गृह स्टेट में कुछ कमीशन, दिल्ली के धरती पर कुछ कमीशन 2 रुपये, हमारे बिहार के धरती पर 90 नया पैसा। जिस विक्रेता भाई को 20 कुंटल से 25 कुंटल है, 20 कुंटल तो 1800 से 2000 रुपया, 5000 रुपया। इसमें उनके बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई, उनकी दवा दारू की व्यवस्था कैसे चलती है, इस पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और देखना चाहिए। इसलिए विशेष मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी से 10 नौ जोर के बार बार आग्रह और निवेदन और विनती के साथ कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हम गरीबों के ओर भी देखें। अडानी और अंबानी के ही 2 ही लोग के वोट से ही प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे विक्रेता भाई तन मन धन से हर तरह से इनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, देश में जिताने का काम किया था। यदि हमारे मांग पर जो 8 सूत्री मांग है उस पर विचार नहीं हुआ तो आने वाला दिन में हम लोग भी वही करेंगे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रवैया है। पॉस मशीन, पहले लोग कहते थे कि विक्रेता चोर है, आज 2014 में हम व्यवस्था इनके द्वारा लागू किया गया। विक्रेता के दरवाजे पर खाद्यान्न से, गाड़ी से माल पहुंचाया गया, लेकिन वजन करके नहीं दिया गया। आज इनकी शासन व्यवस्था है, विक्रेता के दरवाजे पर वजन करके इनको दिलवाना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। हमसे अंगूठा लगवा के दिया जाता है, इसमें भी गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी है भाई? एक एक उपभोक्ता अंगूठा लगाता है, उसके बाद वजन करके हम सामान देते हैं, फिर भी वही रवैया है। किसी करोड़ों को फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसको ये पता है कि ये व्यवस्था कैसे चल रहा है, कौन राशन पहुंचा रहा है डीलरों तक। हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है
भेदभाव में इनका मोटा कमीशन लेने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी का किए कि हम इतना पैसा देंगे। डीलर जब उठाता था तो 10 रुपया इनका कमीशन था, 9 रुपया कमीशन था, और जब डोर स्टेप डिलीवरी किया गया तो 42 रुपया 46 रुपया कर दिया गया। एक उसमें भागीदार बना दिया गया कि हम भी लूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार या कानून इनका 2001 का जो बना हुआ है उसके मुताबिक कहीं भी काम नहीं हो रहा, किसी स्टेट में नहीं हो रहा। इनका एवरेज पर माल देना, ये वजन से माल नहीं देंगे। ठेकेदार को बहाल कर दिए हैं, डीएसडी को, जो मोटा कमीशन के बड़े पदाधिकारी को पहुंचाता है। हम तो लोग कहते हैं कि सरकार बैठकर वार्ता करे, हर पॉइंट पर वार्ता करे। अगर जो संगठन ने मांग रखा है अगर सरकार उसको नहीं मानती है तो हम लोग ये सोचेंगे कि 2024 आने वाला है। सरकार बहुत तरह की घोषणा कर रही है, इनके पदाधिकारी बताते होंगे, लेकिन ज़मीनी हालत ये है कि आम लोग इनसे खिलाफ चल रहा है और इसका भोग इनको भोगना होगा। हम यही सरकार से मांग करेंगे कि सरकार, मोदी जी आपने बहुत तरह का घोषणा किया, हमारा डीलर बंधु के प्रति भी एक नज़र देखें। आप ऐसा जो सोच रहे हैं कि हम लोग को बना दिए हैं कि ये तो बंधुआ मजदूर है, जैसे कहेंगे वैसे चलता रहेगा, लेकिन ये चलने वाला है नहीं। हम भी आप ही के देश के नागरिक हैं, आपके साथ हैं, आपकी सारी बात को हम योजना को जमीन पर लाने का काम करते हैं, लेकिन आप के द्वारा जो डीलरों को दिया जा रहा है उस पर डीलर अब भूखे मर रहा है, भूखे मरने के कगार पर है। बाल बच्चा को स्कूल से पढ़ाई छोड़वा रहा है। आप सोचिए, अगर नहीं सोचिएगा तो 2024 में ये 5,38,000 जो पूरे देश के डीलर हैं, उतना ही जो है हमारे तोलने वाले की संख्या है, हमारा परिवार है, हमारा सगा संबंधी है। हम आपका खुलकर विरोध करेंगे और आपको जमीन पर लाने का काम करेंगे। हम लोग विक्रेतागण हैं, अभी हम लोग अपनी माँ के कोख में है। समझो, जिस दिन माँ भारी हो जाएगी, बच्चे को कोख में रखते रखते बाहर निकाल कर फेंक देगी, उसी प्रकार हम लोग भी इस सरकार के दुख दर्द, इस सरकार के जुल्म को सहकर बाहर फेंक देंगे। क्योंकि हम लोग भी कितना दिन कष्ट सहेंगे, कष्ट सहने की भी कोई सीमा होती है, जो हम लोग सहते सहते इतने मजबूत हो गए हैं कि अभी हम लोगों को दुख सहने की भी क्षमता अब न रहेगी भी कैसे। साथियों, हम लोग विक्रेतागण हैं, हम लोग अब वितरण करते हैं, ठीक है, वितरण करते हैं, दूसरे के दुख को अपना समझकर उसको राशन देते हैं, मगर हम लोग दुखी होकर सिर्फ घर चले आते हैं। वो भी इस सरकार की नीति के कारण, ये सरकार की गलत नीति जो हम लोगों के ऊपर लागू है, 90 पैसा किलो, 45 पैसा किलो या 2 रुपया 1.5 रुपया। ठीक है भाई, सभी को जितने लोगों को जितना जितना मिलता है सब लोग उस पर गुजारा करते हैं, मगर जब दुख सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तो लोग आकर इस जंतर मंतर पर या और सभी जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं। अरे भाई सरकार, आप भी हम लोगों की दुख दर्द को समझो कि हम लोग बहुत कष्ट में हैं। भले ही हम लोग यहाँ आके आपके यहाँ अपना दुख दर्द नहीं दिखाते हैं, भले कपड़े लत्ते बढ़िया पहन के आते हैं कि देखो आपकी नीति का बुराई नहीं हो। जिस प्रकार आप बाहर से लोग आते हैं, आपके प्रतिनिधिमंडल आपको देखने के लिए, तो आप लोग एक तरफ दीवार दे देते हो कि हमारा ये दुख दूसरे लोग नहीं देखे। उसी प्रकार हम लोग भी आपके यहाँ धरना प्रदर्शन पे आते हैं और अपना दुख आपको मत दिखलाते हैं। इस कारण हम लोग रंगरोगन में आते हैं कि सरकार हम लोगों के इस रंगरोगन पर मत देखिए, हम लोग काफी कष्ट में हैं, काफी दुख में हैं। आप लोगों को ये दुख दिखाने के लिए नहीं, हम लोग सिर्फ मुंह से बोलने आते हैं कि हम लोग कष्ट में हैं। आप हमारे कष्ट को देखिए और हमारे को निदान कीजिए कि हम लोग जिस दुख से हैं, जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो पीड़ा को हम लोगों को मुक्त कीजिए। और हम लोगों की मांग, जो एक मांग है जायज, आप हमको सरकारी सेवक घोषित कीजिए, ना करो तो भी बेहतर आप बांधे दे दो। आगे उसके बाद और लड़ाई लड़ेंगे तो आगे और मांगेंगे आपसे। अरे मांगना और आप देने वाले हो, हम याचक हैं, हमको तो मांगना हर वक्त पड़ेगा और आपको तो देना हर समय ले लेकर आप भी हमको हर समय कुछ ना कुछ देते रहो। इसी बातों के साथ मैं अपने आप को वक्त मुक्त करता हूं और आप लोगों को फिर हाथ जोड़कर सलाम करता हूं।